ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् ओमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् पाति राम गुरुदेव के जो कि चरण नवामुसी जित मैं मेरे गुरु वसहीं उत की चलो समीर तो गुरु में लगी मोह में लगे निर्मल होई शरीर जल्दी से आई जाना हाय जल्दी से आई जाना मात मेरी जगदम्बा जल्दी से हे मैया जल्दी से आई जाना भगवती जगदम्बा जल्दी भूलो ज्ञान हई भूलो ज्ञान बताई जाना भगवती जगदम्बा जल्दी से हाय तेरे ही बल पे माती अंबिका नाव समद में डारी हे मैया ये तेरा दास अज्ञान है हे मैया पटियार वाली आप मेरे ऊपर सदैव कृपा करती रहना मैया ओ तेरे ही बल पे माती अंबिका नाव समद में डारी नैया पार है नैया पार लगाई जाना भगवती जगदम्बा जल्दी से हाय के शांतिपुरी स्वामी
तो लीजिए मेरे आदरणीय श्रोताओं, मैं ये रामायण में से आप लोगों ने कुंभकर्ण, खरदूषण, त्रिशरा, नारांतक सभी योद्धाओं को सुना है कि भगवान ने इनका वध किया। लेकिन एक कहानी ऐसे विचित्र योद्धा की है जो शायद आप लोगों ने कम सुना होगा, और मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से आपके समस्त ये कहानी पेश करने के लिए जा रहा हूं। और हमारे रिकॉर्डिंग करता आर्यन स्टूडियो पाड़गढ़ रोड कैलारस, हमारे भैया रामवीर अटल धूरकूड़ा वाले, और मेरे सहयोगी ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे भाई साहब नारायण सिंह अलापुर वाले, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं हमारे भैया सुनील बंदपुरा वाले, और स्टूडियो में विराजमान मेरे गुरुतुल्य मार साहब लौड़ू राम बालहरा निवासी, और मेरे चाचा बीरबल सिंह गायक। तो किस प्रकार से है वो कहानी देखिए। कि जब दधिबल के हाथ से ये जी मरे सुभट बलवान, हाँ जब दधिबल के हाथ से मरे सुभट बलवान, जब दधिबल के हाथ से मरे सुभट बलवान, हाय नारांतक मारा गया सो समरे भूमि मैदान, हाँ। तो जब नारांतक का वध सुग्रीव के पुत्र ददबल ने श्रोताओं किया तो सारे योद्धा समाप्त हो गए। तो क्या होने लगा, गए जूझ महाभट लंका में, त्रिशरा मारीच खरदूषण है, हे त्रिशरा मारीच खरदूषण है, वो यक्ष कुमल घननाद गया, भट्ट कुंभकर्ण जूझारन है। रावण को खियाने लगा, तो मेरे श्रोता हो सभी योद्धा समाप्त हो जाते हैं। तो क्या हुआ, ये रहा न कोई वीर
एक बच गयो तरुणी से निरी विभीषण गयो तारी। रावण क्या बोला? आरी रावण नहीं बचन उचारी। क्या बात है भाई साहब, ओ जल्दी तेरी कुमर कोलारी। ये मंत्री तरुणी पास सुधारी। कि ऐसे शब्दों को सुनकर के तरुणी के पास मंत्री पहुंचा है, तो सारी हकीकत जब तरुणी सेन को बताया तो रावण के यहां आ जाता है तरुणी सेन। तो मंत्री के सुनकर वचन गयो विभीषण लाल। ताऊ के चरणनी परोसु साच बता दूं। कहने लगा कि हे ताऊ, किस कारण से आपने मुझे बुलाया है? तो रावण क्या बोला भाई साहब? कि अपराध किया इन तपस्वियों ने, अयोध्या से इन्हें भगाया है, और बंदर भालू की सेना ने लंका में स्वर मचाया है। हे बेटा, ये दो तपस्वी हैं, राजा दशरथ के राजकुमार हैं। इन्होंने कुछ अपराध किया, इस कारण से इन्हें अयोध्या से भगा दिया गया है। और बल लंकेश्वर का क्या जाने, जिन्हें अपना रोब जमाया है। मैं वही रावण पलटूं ये धरा, मन भुजबल ले से उठाया है। इस प्रकार से श्रोताओं, रावण कुंवर को समझाने लगा। तो तरुणी सेन क्या बोला कि हे ताऊ, आपने मां जगत जननी सीता का हरण करके बहुत बुरा किया, और वे तो इस ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं पार ब्रह्म हैं। और क्या बोला रावण से कि आप इनसे संधि कर लो और मैया जानकी जी को वापस कर दो। क्या बोला भैया?
हमारी बात, ताऊ माने हमारी बात, तेरी बच जाएगी रे जिंदगानी। क्या बात है भाई साहब तुम्हारी तो। ओ ताऊ माने हमारी बात, तेरी बच जाएगी रे जिंदगानी। क्यों? देखो वे पार ब्रह्म भगवान कैसे हैं। क्या बोला? हाय भुवि भार भंजन प्रभु दीन के दुखारी हैं। भुवि भार भंजन प्रभु दीन के दुखारी हैं। भगवान ने श्रोता हो समझाने लगा कुमार कि इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है। हाय भुवि भार भंजन प्रभु दीन के दुखारी हैं। हाय शरण में जावे लज्जा रखेंगे तुम्हारी है। ओ शरण में जाओ लज्जा रखेंगे तुम्हारी है। ये शरण में जाओ लज्जा रखेंगे तुम्हारी है। बेभुवनेश्वर है रघुनाथ, तेरी बच जागी रे जिंदगानी। क्या बोला? हाय शेष सैया पे प्रभु जब सोए हैं। समझाने लगा रावण को मार साहब कि जब भगवान विष्णु शेष सैया पर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो उस समय कछुआ चरणों का स्पर्श करने के लिए आया है ताऊ। तो क्या हुआ? हाय शेष सैया पे प्रभु जब सोए हैं। हाय कछुआ बन के वट जब रोए हैं। ये कछुआ बन के वट जब रोए हैं। ओ कछुआ बन के वट जब रोए हैं। प्रभु ने बिन की राखी दई लाज, तेरी बच जागी रे जिंदगानी। और क्या बोला? हाय गणे का व्याध की धजक तारण। हाय गौर चक गोवर्धन धारण। ओ गौर चक गोवर्धन धारण। ये गौर चक गोवर्धन धारण। प्रभु जी ते को करो सनात, तेरी बच जागी ये जिंदगानी। ताऊ माने हमारी बात, तेरी बच जागी जिंदगानी। हाँ। तो मेरे श्रोता हो इस प्रकार से कुमार ने जब रावण को समझाया तो वो तो काल के वशीभूत था। और क्या बोला? तू वही कायर का कायर है, क्या रण में रोपे छाती है। हे तरुणी, तू उस कायर विभीषण का पुत्र है तो तू संग्राम के लायक नहीं है, तू तो कायर है। क्या बोला?
पीठ दिखाओ, तेरा बाप हुआ कुलधारी है। जाओ इस प्रकार से रावण जब तरुणी सेन को ललकार देता है तो रोष में आ जाता है कुंवर, क्योंकि बहुत बलवान था। और क्या बोला कि मैं पिताजी के समान कायर नहीं और कुलघाती भी नहीं, आप इन शब्दों को मुझसे न कहिएगा और मैं संग्राम करूंगा। क्या बोला कि रण को मैं जाऊंगा, युद्ध मचाऊंगा, दुश्मन को रण में मार गिराऊंगा, कर दूंगा मारा मार, पीछा छोड़ना जब तक। कर दूंगा
तो इस प्रकार से कुमार रावण से कह करके चल देता है कि मैं सवेरे युद्ध में जाऊंगा, आप चिंता न कीजिएगा। तो क्या है, बगिया में आ जाता है श्रोताओं, लंका की बगिया में आ जाता है और वहीं पर सो जाता है रात्रि में, और महल में नहीं पहुंचा। तो इतना कहकर चल दिया, उठे पेट में आग, आई पलंग पर सो गया, सु देखी अनोखा वाग। मेरे श्रोता हो, जब कुंवर बगिया में सो जाता है तो रानी मृगाक्षी इधर में पति की बाट चाहने लगी। मृगाक्षी तो महल में पति की चाहे बाट, आए ना प्रिय लौट के सुहे गई आधी रात। तो मृगाक्षी कहने लगी कि हे बांधी, मेरे पिया लौट के नहीं आए। तो क्या बोली भाई साहब, के बांधी जइयो बुलइयो हमारे सजना, वो बांधी जइयो बुलइयो हमारे सजना। क्यों के पल्लिका पे अकेली मोई कलना, औरत का बायां अंग शुभ होता है और मनुष्य का दायां। तो कहने लगी कि मेरे को अशुभ होते हैं। हाई आँखी दाहिनी मेरी फड़के, हाई चैन न आवे दिया मोरा भड़के, चैन न आवे दिया मोरा धड़के। वो जल्दी जाइयो मिलइयो हमारे सजना, जल्दी जाइयो मिलइयो हमारे सजना, पल्लिका पे अकेली मोई कलना। वो बांधी जइयो मिलइयो हमारे सजना, बांधी जइयो बुलइयो हमारे सजना, पल्लिका पे अकेली मोई कलना। तो इस प्रकार से बांधी से कहने लगी कि आप मेरे पिया को बुला के लाओ। तो सुनकर बांधी चल दई, गई बाग में आई, सोवे तरुणी बाग में सुलौटी महल गई आई। तो जब बांधी
उस बगीचा में गई तो तरुणी को सोया हुआ पाया तो कहने लगी, मृगाछी को बाग का दीना हाल बताई, गई पिया के पास में सुपत को रही जगाई। तो इस प्रकार से श्रोताओं, बांदी ने जब कहा कि हे रानी, वो तो बाग में सो रहे हैं, तो मृगाछी जा करके और अपने पिया को किस प्रकार से जगाने लगी। कैसे भाई साहब? के जगी जइयो हजारी, जगी जइयो हजारी हमारे पिया, मछली सो तड़पी रयो मोरो पिया, जगी जइयो। ओ जगी जइयो हजारी हमारी पिया, मछली सो तड़पी रयो मेरो जिया। जागते क्यों नहीं? तेरी प्यारी बिचारी बुलावे पिया, मछली सो तड़पी रयो मेरो जिया। तो इस प्रकार से जगाने लगी, और जब कुंवर जगाया तो क्या बोला कि इस वक्त रात तू क्यों आई यहां पर मेरे? कहने लगी, पिया मुझे आपके बिना चैन नहीं। तो क्या बोला कि आई आधी रात, शर्म की बात इश्क की मारी, और तू लैया कामन घेरी भई है मतवारी। इस प्रकार से बोला कुंवर कि कल मैं सुबह युद्ध के लिए जाऊंगा। तो मेरे श्रोताओं, जिसके हृदय में भक्ति का अंकुर होता है वो परमात्मा को कभी नहीं भूलता है।
तो मृगाक्षी क्या बोली कि राम से होवे बलम समारे। क्या बात है भाई साहब, वो राम से होवे बलम समर है। अरे सीतापति अजर अमर हैं। कहने लगी हे प्राणनाथ, कहने लगी कि सोर रंजन भंजन महिभारा, और जो भगवंत लीन अवतारा। बोली कि हे नाथ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं मायापति श्री परम ब्रह्म ने ये अवतार धारण किया है। ओ ससुरा पे जब परे खबर है, खबर है, खबर है, खबर है, वो कोई बिल्कुल नहीं सबर है। क्या बात है। हाँ। तो इस प्रकार से बोली कि जब ससुरा को पता चलेगा वे तो मायापति, वे तो मायापति भगवान श्री रामचंद्र जी पार ब्रह्म के अवतार हैं, तो समझाने लगी। और तरुणी सेन क्या बोला श्रोताओ, कि महलन में रानी रहो, कहने लगी कि हे प्राणनाथ, और समझाने लगा कुंवर कि आप तो महलों में ही रहो। महलन में रानी रहो, मती घबरावो, और रवि उगते रण में जाऊं, परम पद पावूं। चिंता न कीजिएगा, मैंने पिया मात का दूध, राम को दूंगा मजा चखाई। सुबह जब युद्ध होगा तो राम को मजा चखा दूंगा। तो माता की छूकर चरण और चल दो तरुणी सेनी। ओ मृगाक्षी को पति बिना पड़ना
सेन मैया के चरण स्पर्श करके मां शर्मा के और श्रोता युद्ध के लिए रवाना हुआ। तो इधर में मृगाक्षी सोचने लगी कि मैं भी अपने पति की सुरक्षा के लिए और युद्ध में जाऊंगी और संग्राम करूंगी उनके साथ। वैसे तो मुझको ले नहीं जाते हैं। तो बांदी से क्या बोली मार साहब, हाई के बांधी में तो संग पिया की जाऊंगी, के बांधी में तो संग पिया की जाऊंगी, हो कपड़ा लाई दे मोई मर्दानी, हो बांधी में तो संग पिया की जाऊंगी। हाय कस के केस शीश गई बांधो, ए बहना मेरे इन केसों को संभाल के बांध दीजिएगा। और क्या, हाय मेरा मुकुट समर को बांधो, हाई के कर में धनुष बाण लिए जाऊंगी, हाई के कर में धनुष बाण लिए जाऊंगी, वो कपड़ा लाई दे सखी मर्दानी, वो बांधी में तो संग पिया की जाऊंगी, ये कपड़ा लाई दे कोई मर्दानी। हाय बढ़िया सी एक तुरी मंगा दे, तुरी कहते हैं श्रोताओ, यह तुरंग कहते हैं घोड़ा से। तो एक घोड़ी मंगवा दे सखी अच्छी। हाय बढ़िया सी एक तुरी मंगा दे, हाय कस के जी न पले चलाई दे, अपना पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, के अपना पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, के कपड़ा लाई दे मोई मर्दानी, हो बांधी में तो इस प्रकार से जब मृगाक्षी बांदी से कहने लगी और सारा श्रृंगार मर्दों जैसा वेश बना करके, और मृगाक्षी श्रोताओं जब मर्दानी बन गई, और इधर में रावण ने सारी सेना को सुबह हुआ तो युद्ध के लिए तैयार किया, और तरुणी सेन भी तैयार होने लगा। के सेन श्री महा राजा ने कोई सजवाई दई तत्काल, जब फौज की बाट को देखने लगा तरुणी सेन अपने रथ पे सवार होकर के,
तो मृगाची श्रोताओं आ जाती है और कहने लगी कि हे भैया आप कहां जा रहे हो। मर्दाना वेश बनाए थी तो कुंवर ने उसको पहचाना नहीं और क्या बोली, कहां को वीर जाते हो, कहां को वीर जाते हो, ये सेना क्यों सजाई है। संग्राम करूंगा, मार कर अपने खाड़े से, मार कर अपने खाड़े से नदी बहाई है। कहने लगा, हे भैया तू किस देश का रहने वाला है और कौन है, मैं नहीं जानता तुझको। तो बोली, रहन पाताल में मेरी सुमत है नाम सुन भैया, रहन पाताल में सुमत है नाम सुनी भैया, चलेगी सांस जब तक ये करूं तेरी सहाय है। इस प्रकार से मृगाची कहने लगी कि मैं आपके साथ युद्ध में चलूंगा, क्योंकि मर्दाना वेश था ना, तो कुंवर ने उसको पहचाना नहीं। तो संग्राम भूमि में श्रोताओं जब सेना को लेकर के तरुणी सेन पहुंच जाता है तो सामने उसका नल से सामना हुआ सर्वप्रथम। तो क्या बोले नल, क्या बोला,
क्या वीर तूने हने कहाँ रणभूमि में, तेरे अभिमान का तो ठिकाना नहीं। किधर जाता है, यहीं खड़ा रहे। ओ वीर तूने हने कहाँ रणभूमि में, तेरे अभिमान का तो ठिकाना नहीं। वीर तूने हने कहाँ रणभूमि में, तेरे अभिमान का तो ठिकाना नहीं। बाण से प्राण हर लूं तेरा पलक में, बाण से प्राण हर लूं तेरा पलक में, तूने नल नाम मेरा तो जाना नहीं। तो क्या बोला कि जब तेरा नल नाम है तो मैंने भी मां शर्मा का दूध पिया है। तेरा नल नाम मैं भी तो शर्मा सुबन, पूछिए ठिके तू मुझको डराना नहीं। तेरा सुरपुर बसेरा करूं पलक में, तेरा सुरपुर बसेरा करूं पलक में, सर पे पापों का धब्बा लगाना नहीं। वो वीर तूने हने कहाँ रणभूमि में, तेरे अभिमान का तो ठिकाना नहीं। तो इतनी वार्तालाप जब नल और तरुणी सेन की हुई श्रोताओं, तो क्या किया नील ने, क्या किया कि इतनी सुन के नील ने लीनी शिला उठाई। ओ तरुणी लख करके शिला सर नारायण दियो घुमाई। तो मेरे श्रोता हो, जब इस प्रकार से नील ने एक शिला को उठा करके और प्रहार किया कुमर में, तो उसने नारायण सर को मारकर उस पर्वत को छार कर दिया। और क्या हुआ, संग्राम होने लगा कि गय गवाछ नल नील समर में डार दई पलू में। ओ बंदर वालू चीख चीख के भाग गई बन में।
क्षत्रिय ने नहीं किया। तो भगवान पूछने लगे हनुमान जी को कि हे हनुमान, ये दो बलधारी कुमार कौन हैं? क्या बोले? अरे वीर तो कौन फिरे दल में, नाई दिखे अपनी से न कमी कहाँ आई गई बल में। विभीषण कहने लगा कि हे महाराज, मुझको मालूम नहीं है। अरे विभीषण बोले उठी बारी, मोरे नाय पतो रघुनाथ सकल मैंने ना पहचानी। इस प्रकार से जब राम ने पूछा कि हे भैया विभीषण, आपकी लंका में ये कौन योद्धा है, इसने हमारी सभी सेना को पराजित कर दिया और सभी योद्धाओं को मूर्छित कर दिया। तो विभीषण श्रोताओं स्पष्ट मने कर देती हैं कि महाराज, मुझे मालूम नहीं है ये कौन है। इधर में इतने समय में तरुणी सेन भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ जाता है और क्या बोला भगवान के चरणों का सिर झुका करके, क्या सीतापति बिनती सुनो, दुख भंजन रघुनाथ, चरण कमल में ये प्रभु सुपड़ा रहे मेरा माथ। बोला हे भगवान, आपके चरणों में मेरा ध्यान सदैव बना रहे। तो भगवान बोले कि हे भैया, मैं तेरी वीरता से अधिक प्रसन्न हूं, तू जो वरदान मांगे वो मांग ले, तू जो वरदान मांगे वही मांग ले, मैं तुझको दूंगा। तो देखिए श्रोताओं, हमेशा वीर तो वीर ही होते हैं। उसने रण में क्या मांगा? क्या सीतापति श्री अवध बिहारी, मांग यही वरदान, दोनों भैया सेन सजाए के, ले ले शक्ति बान वीर बजरंग, बुला ले जोर मेरो यजमान। ओ सीतापति अवध बिहारी, मांग यही वरदान, ओ दोनों भैया सेन सजाए के, ले ले शक्ति बान वीर बजरंग, बुला ले जोर
तो जब इस प्रकार से कुंवर ने वरदान में युद्ध को मांगा श्रोताओं, तो क्या हुआ? भगवान क्या बोले कि हे भैया विभीषण जी, ऐसा कौन योद्धा है तेरी लंका में जो हमसे युद्ध चाहता है? हाँ सुनो विभीषण बात, क्या बात है भाई साहब? सुनो विभीषण बात, बताए देव भ्रात कौन बलधारी, किसकी राजकुमार रे लक्ष्मण ने गिरा जारी। हाँ दोनों ताने बाण बहुत जब मान नहीं मतिहारी, मैं अभी छोड़ दूं बाण रे मर्जी क्या आज तुम्हारी। तो इस प्रकार से जब विभीषण से भगवान ने पूछा तो क्या बोला विभीषण? क्या पहले रण में युद्ध मचाओ, पीछे भेद कुंवर का पाओ, अब ना पल की देर लगाओ, अपना जल्दी बल दिखराओ। हाँ, तो इस प्रकार से विभीषण बोला, हे भगवान पहले आप इससे युद्ध कीजिए, उसके बाद बताएंगे। तो क्या हुआ भाई साहब? क्या होने लगा संग्राम समर में, योद्धा एक से एक सिवाई, और तरुणी सैन्य मृगा छीन पंचो, दये बाण पे बाण उड़ाई।
तो तरुणी ने सब राम दल दीना समर सुलाई। ये लंका में पहुंची खबरी रावण रो हरसाई। तो जब देखा रावण ने सुना कि मेरे पुत्र ने, तरुणी ने, यानी मेरे नाती ने सभी रामा दल को मौत की नींद सुला दिया है, तो बहुत खुशी होने लगा श्रोताओं। क्यों? कि उसके ऊपर पाप सवार था, वो भगवान की माया को नहीं। और क्या करने लगा रावण? के रहो रावण अति हरसाई, वो हरसाई तपसी दो तरुणी नहीं मारी। खुशी मनाई, वो मनाई तपसी दो तरुणी नहीं मारी। और श्रोता, रावण खुशी होने लगा कि अब तो सीता को लंका में ही रखूंगा। आई मिट गयो खटका मेरे जी का, इस प्रकार से जब रावण खुशी होने लगा और कहने लगा कि अब तो जानकी लंका में ही रहेगी, तो इधर में सभी रामादल मूर्छित पड़ा है। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को भी धराशायी कर दिया उस कुंवर ने। तो देवताओं ने देखा तो देवता क्या सोचने लगे? देवों में खबर पड़ी प्रभु की, अफसोस रंज गम छाया है। हे अफसोस रंज गम छाया है। हैं अजर अमर श्री रामचंद्र, क्या काल अचानक आया है। देवता कहने लगे कि भगवान तो अजर अमर हैं। और नारद जी क्या बोले इंद्र से? बोले नारद सुन इंद्रदेव, मत ज्यादा देर लगाओ तुम, रामादल पे अमृत बरसा जल्दी जाकर करो पाओ तुम रामादल पे।
कि हे इंद्र अब तू अमृत की वर्षा करवा, इसी से ये सारी सेना और भगवान राम लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाएगी। तो क्या हुआ, क्या उठी घटा घन घोर, गगन में स्वर महाधुन छाई, और सब मृत्यु लोक के जीवरी गई हैं बहलाई। तो सभी जीवित हो जाते हैं। और बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। हनुमत अंगद नील नल आई। क्या बात है भाई साहब। सुग्रीव जामवंत संग आई। तो सभी ने पुनः सचेत अवस्था में आकर भगवान को प्रणाम किया और सभी की मूर्छा जाग जाती है।